हिरण्यकश्यप को वर मिलना तथा देवताओं का विष्णु जी की शरण में जाना। भीष्म जी ने पुलस्त जी से पूछा कि अब हम इस समय हिरण्यकश्यप दैत्यराज का वध सुनना चाहते हैं, वह वैसे ही पाप नाशने वाला नरसिंह जी का महात्म्य सुनना चाहते हैं। पुलस्त जी बोले कि हे राजन, पूर्व काल के सतयुग में दैत्यों के आदि पुरुष व स्वामी हिरण्यकश्यप ने बड़ा भारी तप किया। 11 सहस्त्र वर्ष तक वह जल के भीतर बैठकर बराबर निराहार रहे, मौन व्रत धारण किए रहा। सब इंद्रियों का दमन करके उनके विषयों से उन्हें निवृत्त कर दिया, बराबर ब्रह्मचर्य धारण किए रहा। तब उसके तप व नियम से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। सूर्य के समान प्रकाशित चमचमाते हुए वह हंसयुक्त विमान पर चढ़कर स्वयं ब्रह्मा जी अपने आप वहां आए। सो अकेले नहीं, 12 सूर्य, 8 वसु, 7 गण, 49 पवन, इंद्रादि देव, 11 रुद्र, 13 विश्व देव, यक्ष, राक्षस, पन्नग, 6 दिशा, 4 विदिशा, सब निधि, 4 समुद्र, 27 नक्षत्र, 30 मुहूर्त, अन्य खेचर व न मागरे, अन्य देव ब्रह्म ऋषि, सिद्ध सप्तऋषि, राजर्षि, अन्य पुण्यकारी लोग, गंधर्व, अप्सराओं के गण, इन सबों को संग लिए चराचर के गुरु वेदवादियों में श्रेष्ठ श्री ब्रह्मा जी आकर दैत्येंद्र से बोले, हे सूर्य, हम तुम्हारे तप से तुम पर प्रसन्न हुए, तुम्हारा कल्याण हो, यथेष्ट वर हमसे मांगो व पाओ। हिरण्यकश्यप बोला कि हे देव सत्तम, हमको न देवता असुर गंधर्व मार सके, न यक्ष नाग राक्षस, न मनुष्य न पिशाच ऋषि मानव हमको श्राप न दे सके। यदि भगवान आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुए हो तो यही वर हम आपसे मांगते हैं। ना तो हमारा वध किसी शस्त्र से हो, न अस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न सूखे में, न गीले में, न और ही किसी से सूखे गीले मिले हुए। वह हम सूर्य हो जाए, हमें सोम, वायु, अग्नि, जल, अंतरिक्ष, नक्षत्र व 10 दिशा हो जाए। हम वरुण, काल, क्रोध, इंद्र, यम, कुबेर, अन्य धनवान यक्ष, किम पुरुषों के स्वामी, सब कोई हम हो जाए। वह जितने प्राणी तुम्हारे बनाए हुए स्थावर या जंगम है, उनमें से किसी से हमारा वध ना हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, हे वत्स, यद्यपि ऐसा वर हमने किसी को नहीं दिया, पर तुमको ये अद्भुत वर हमने दिया। तुम सब काम देने वाले इस वर को पाओगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित अपने प्रकाशित ब्रह्म स्थान को चले गए, जो सब आकाशों से ऊपर है। तब इस वरदान को सुनकर सब देवता, गंधर्व, ऋषि, चारण आदि ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, इस वरदान से वह असुर हम लोगों को मार डालेगा। इससे यद्यपि आपने सबसे अवध कर दिया है, तो भी उसके वध का कुछ उपाय सोचें, क्योंकि हे भगवान, आप सब चराचर प्राणियों अप्राणियों के आदि कर्ता, अपने आप प्रभु व हव्य कव्यों के सृष्टा, अव्यक्त प्रकृति सबसे पर है। सब लोगों के हितकारक वचन को सुनकर प्रजापति देव ने अति शीतल वचनों से देवताओं को समझाया व आशा भरोसा दिया कि हे देव, तप का फल तो अवश्य ये दैत्य पाएगा। तब फल के अंत हो जाने पर भगवान श्री विष्णु आप इसका वध करेंगे। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर सब देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्य स्थानों में जाकर हर्ष से बसने लगे।